हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के भूगोल विषय का ही एक और चैप्टर राजस्थान में उद्योग और औद्योगिक विकास इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्लीज प्रेस कर लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है घंटी का जो निशान है उसको भी दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में उद्योग और औद्योगिक विकास किस प्रकार से रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो किसी भी स्थान पर अगर उद्योग की हमें स्थापना करनी है तो उस उद्योग की स्थापना के लिए हमें कुछ मूलभूत चीजों की जो आवश्यकता पड़ेगी वही उस उद्योग को आगे स्थापित करने और उसके विकास के अंदर सहायक सिद्ध होगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमें चाहिए। सबसे पहले हमें उस उद्योग से संबंधित कच्चा माल जो है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दूसरी, हमें उस उद्योग से संबंधित जितनी भी मशीनरी है उस मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी बात, उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें पूंजी या धन की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। इसके साथ साथ हमें नए नए प्रकार की तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो भी उद्योग के अंदर समय समय पर जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो है प्रशिक्षित मानव संसाधन की। वहां पर काम करने वाले जो मनुष्य हैं या मानव जो है या श्रमिक जो है वो प्रशिक्षित होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, तभी वो उद्योग जो है उसको आगे चला पाएंगे। तो ये किसी भी उद्योग की स्थापना से संबंधित मुख्य आधारभूत चीजें होती है। जिस देश के पास या जिस राज्य के पास इन सब चीजों की आपूर्ति करने की व्यवस्था अच्छी होती है उस राज्य के अंदर औद्योगिक विकास उतना ही तेज गति के साथ होता है, उतना ही औद्योगिक विकास जो है वो विकसित अवस्था में होता है। राजस्थान की हम बात करें तो इन चीजों में राजस्थान में हमने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खनिज यहाँ पर हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा पशु संसाधन और कच्चे माल और कृषि पर आधारित उद्योग जो है उनकी भी संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। लेकिन मुख्य जो कमी राजस्थान में आ रही है वो एक तो हमारे पास इससे पहले यानी कि वर्तमान में तो ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान अच्छे राज्यों के अंदर है, लेकिन इससे पूर्व औद्योगिक विकास इसलिए ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि ऊर्जा की हमारे पास कमी रही है हमेशा से। इसके अलावा पूंजी की आवश्यकता एक बड़ी समस्या रही है। तकनीकी भी राजस्थान के अंदर इतनी अच्छी विकसित अवस्था में नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर राजस्थान में अब तक का जो औद्योगिक विकास रहा है वो एक तरीके से मैं कहूं तो बहुत ही मंद गति से और बहुत ही पिछड़ी व्यवस्था में रहा है। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास पिछड़ी व्यवस्था में रहा है, लेकिन इसको विकसित करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में प्रयास भी किए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए किए गए 4 या 5 मुख्य प्रयासों के बारे में बताइए, तो हम क्या क्या बताएंगे। देखिए, पहली बात हम देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद में 1952-51 से ही हमारे पंचवर्षीय योजनाएं जो है 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनको लागू किया जाना शुरू हुआ था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान के अंदर भी अलग अलग प्रकार की उद्योग की स्थापना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर की। दूसरी बात हम देखें, अलग अलग समय पर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर उद्योगों से संबंधित औद्योगिक नीतियों की भी घोषणा की है। तो इन नीतियों में हम बात करें तो सबसे पहले 1978 के अंदर, फिर 1990 के अंदर, फिर 1994 के अंदर और फिर 1998 के अंदर अब तक राजस्थान राज्य ने 4 औद्योगिक नीतियां जो है वो भी उद्योगों के विकास को लेकर जारी कर दी है। तीसरी बात, राजस्थान में औद्योगिक विकास को सही दिशा देने के लिए प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला उद्योग केंद्रों की भी स्थापना की गई है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 36 ऐसे जिला उद्योग केंद्र और 7 इनके उप केंद्र राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। अब औद्योगिक केंद्र कार्य क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। कोई उद्योग नया उद्योग स्थापित करना हो या पुराने उद्योग जो चल रहे हैं उन उद्योगों को अलग अलग प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना, उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, उनके लिए धन और पूंजी की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें जो है ये किसके माध्यम से की जा रही है, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से की जा रही है। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो राजस्थान जो राज्य है इसने अपने राज्य के अंदर अनेक प्रकार के वित्तीय संस्थान भी स्थापित किए हैं। वित्तीय संस्थान का मतलब जो उद्योगों के लिए वित्त या धन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन
कौन से वित्तीय संस्थान स्थापित है उसके आपको नाम भी याद रखने हैं। राजस्थान वित्त निगम के नाम से पहले सबसे ज्यादा राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, आप इनके नाम याद रखिए। इसके बाद में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमारे पास रहेगा राजस्थान गैर कृषि ग्रामीण अभिकरण के नाम से, ठीक है। ये भी गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास करता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है, वित्तीय संस्थान है जो कि क्या करते हैं, औद्योगिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा राजस्थान ने एक विशेष प्रकार की योजना जो है वो भी शुरू कर रखी है जिसका नाम है सेज योजना के नाम से। एस फॉर स्पेशल, स्पेशल का हिंदी में अर्थ होता है विशेष, ई फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जेड फॉर जोन, तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना है, सेज के नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि भारत में ये बहुत पहले से चल रही है, राजस्थान में भी ये पहले से चल रही है, लेकिन 2015 में राजस्थान सरकार ने इससे संबंधित एक कानून पारित किया है जिसको हम बोलते हैं सेज कानून के नाम से। ये सेज एक्चुअल में होता क्या है, एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर सरकार की तरफ से और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उनकी तरफ से दोनों के आपसी सहयोग से अलग अलग प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। और उन उद्योगों की शर्त ये होती है कि जितना भी उद्योगों से माल उत्पादित होगा, जितना भी सामान वहां बनाया जाएगा, वो सारा का सारा सामान विदेशों में निर्यात किया जाएगा। यहाँ अपने घरेलू उपयोग के लिए नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेज के नाम से बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से बोलते हैं। तो राजस्थान में सेज अधिनियम पारित करके इसको एक कानूनी रूप जो है वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने अलग अलग समय पर राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है और औद्योगिक पार्कों की स्थापना की है। पार्कों से मतलब है हमारा कि ऐसा क्षेत्र जहां पर संपूर्ण औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है, वो क्षेत्र जो है वो स्पेशल पार्क के रूप में विकसित होता है। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास को लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रयास किए गए हैं और इसी का रिजल्ट ये है कि शुरुआत में जब राजस्थान बना था, जब राजस्थान का गठन हुआ था, उस समय नाम मात्र के उद्योग थे हमारे पास। बड़े उद्योगों की दृष्टि से बात करें तो मात्र 11 ही बड़े उद्योग पूरे राजस्थान में थे, इतने बड़े राजस्थान में। और आज औद्योगिक विकास में राजस्थान जो है वो ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच गया है, अच्छी पोजीशन में पहुंच गया है। तो एक तरीके से हम देखें तो राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकारों और विशेष रूप से मैं कहूं तो राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। तो औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत चीजें क्या है, औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, इनके हमने बात कर ली है। अब हमारे पास दो विशेष उद्योग हमें पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से। एक तो हमारे पास रहेगा सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा मेरे पास रहेगा सीमेंट उद्योग। दोनों ही उद्योगों के अंदर राजस्थान जो है बहुत अच्छी पोजीशन में है और इनके विकास की संभावनाएं जो है वो भी बहुत अच्छी है राजस्थान में। तो दोनों की एक एक करके हम बात कर लेते हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है। सूती वस्त्र उद्योग, देखो हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए हमेशा पूरे विश्व में जाना जाता रहा है। अंग्रेजों के समय में आकर ये उद्योग जो है ये धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्त होता चला गया था, क्योंकि हमने देखा था कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है, वहां अलग अलग प्रकार के कारखाने स्थापित हो जाते हैं और भारत का सूती वस्त्र उद्योग जो ज्यादातर हथकरघों से चलता था, हाथ से चलता था, वो उद्योग धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, नष्टता की ओर बढ़ता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग को लेकर थोड़े प्रयास शुरू हुए थे। इनमें सबसे पहला प्रयास हुआ था सन 1889 के अंदर। ब्यावर जो अजमेर की जगह है, उस ब्यावर जगह के ऊपर एक मिल स्थापित की गई थी लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल के नाम से, या लक्ष्मी सूती वस्त्र की मिल के नाम से, लक्ष्मी सूती वस्त्र की मिल। ये राजस्थान में स्थापित होने वाली सूती वस्त्र की पहली मिल थी, जो कि कब स्थापित हुई थी, 1889 में। और कहां स्थापित हुई थी, ब्यावर में। लेकिन ये मिल सरकार की नहीं थी, ये एक निजी व्यक्ति की थी, सेठ दामोदर लाल व्यास के नाम से, सेठ दामोदर लाल व्यास के नाम से। तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ जो है वो कहां से माना जाता है, ब्यावर से। इसके बाद में यहाँ दो और सूती वस्त्र मिलों की भी स्थापना हुई। 1906 में ब्यावर में एक और मिल स्थापित हुई जिसका नाम था एडवर्ड मिल्स के नाम से, एडवर्ड मिल्स के नाम से। और 1925 में आकर फिर यहाँ एक और नई मिल स्थापित होती है जिसका नाम था महालक्ष्मी
टेक्सटाइल मिल के नाम से या सूती वस्त्र मिल के नाम से। ठीक है, ये 3 मिल जो है ये प्रारंभ हुई कहां पर? ब्यावर में। तो राजस्थान में मैं बात करूं तो सूती वस्त्र उद्योग का स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो हब या मुख्य केंद्र जो हुआ करता था वो कौन था? ब्यावर था। और यहां पर इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले सेठ कौन थे? दामोदर लाल व्यास थे। तो शुरुआत में स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ इन 3 शुरुआती मिलों के रूप में हुआ। इसके बाद अलग अलग समय पर कुछ और मिलें भी स्थापित हुई हैं, जिनमें हम अगर बात करें तो 1938 के अंदर मैं बात करूं तो मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से एक मिल स्थापित हुई थी भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से एक मिल है कहां? भीलवाड़ा में। आप नक्शा अपने पास रखिए, खाली मैप अपने पास रखिए और ये जो मिल मैं आपको बता रहा हूं आप नक्शे के ऊपर इनको प्रदर्शित जरूर कीजिए ताकि आपके दिमाग में इनका एक विजन बनेगा, एक दृष्टिकोण बनेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है ये कहां स्थापित हुई है? भीलवाड़ा में स्थापित हुई है। इसके बाद हम बात करें तो महाराजा उम्मेद सिंह मिल के नाम से एक मिल है। महाराजा उम्मेद सिंह मिल के नाम से, पाली जिले के महाराजा थे उम्मेद सिंह, उनके काल में स्थापित हुई मिल थी ये उम्मेद सिंह मिल के नाम से, जो कि सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल अगर आपसे पूछे सूती वस्त्र मिल कौन सी है तो वो है पाली जिले से संबंधित कौन सी? महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो 1946 में गंगानगर के अंदर भी एक मिल स्थापित हुई थी बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के नाम पर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल के नाम से, शार्दुल टेक्सटाइल मिल के नाम से। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान में स्थापित हुई 6 महत्वपूर्ण मिलें थी। 6 मिल जो थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1946 तक राजस्थान में स्थापित हुई। आप क्रम से नाम याद रखिएगा। इनके 3 तो शुरुआती ब्यावर में है, लक्ष्मी मिल्स के नाम से, एडवर्ड मिल्स के नाम से, महालक्ष्मी मिल्स के नाम से। इसके बाद में हमने देखा कि भीलवाड़ा के अंदर स्थापित हुई मेवाड़ टेक्सटाइल, फिर हुई हमारे पास पाली में उम्मेद सिंह मिल्स के नाम से, और फिर हमारे पास स्थापित हुई शार्दुल टेक्सटाइल्स के नाम से गंगानगर के अंदर। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र मिलों की कई जगह स्थापना हुई है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो वर्तमान में बना है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है इसको राजस्थान की वस्त्र नगरी वर्तमान में जाना जाता है। वस्त्र नगरी अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन सी सिटी को कौन से शहर को जाना जाता है? भीलवाड़ा को जाना जाता है। इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहकर भी संबोधित किया जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन की एक जगह है जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय 1700-1800 ईस्वी के अंदर। तो मैनचेस्टर महत्वपूर्ण जगह थी, उसी के नाम पर हम इसका उपनाम रख सकते हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर। कौन सा? भीलवाड़ा। और अगर इसी रूप में हम देखें तो राजस्थान का प्राचीन मैनचेस्टर अगर हम देखें तो वो कौन सा रहा है? ब्यावर रहा है। वर्तमान मैनचेस्टर अगर हम देखें, वर्तमान वस्त्र नगरी हम देखें तो वो कौन सी है? भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा में एक विशेष जगह है गुलाबपुरा के नाम से, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा। यहाँ पर एक सहकारी क्षेत्र में एक मिल स्थापित है जिसका नाम है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के नाम से, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के नाम से। इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पिन फेड। ठीक है, ये गुलाबपुरा में स्थापित सहकारी क्षेत्र की एक क्या है? मिल है, टेक्सटाइल मिल के रूप में, सूती वस्त्र मिल के रूप में। ठीक, इसके बाद में हम देखें तो किशनगढ़ अजमेर का एक और महत्वपूर्ण नया केंद्र बनकर उभर रहा है। अजमेर का किशनगढ़, यहाँ पर सूती वस्त्र की एक मिल है जिसका नाम है आदित्य मिल्स के नाम से, आदित्य मिल्स। ठीक है, किशनगढ़ की है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर सूती वस्त्र की मिलें वर्तमान में चल रही है। बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा के अंदर एक तो बांसवाड़ा कॉटन्स के नाम से ही सिंथेटिक कॉटन के नाम से एक मिल चल रही है। इसके अलावा मयूर टेक्सटाइल्स के नाम से एक मिल और बांसवाड़ा के अंदर स्थापित है, मयूर टेक्सटाइल्स के नाम से। तो ये वर्तमान के महत्वपूर्ण केंद्र है, बांसवाड़ा, किशनगढ़, भीलवाड़ा, एक कोटा का भवानी मंडी। ठीक है, भवानी मंडी के अंदर भी एक मिल स्थापित है राजस्थान टेक्सटाइल मिल के नाम से, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के नाम से। ठीक है, तो ये राजस्थान के मुख्य क्या है वर्तमान में? टेक्सटाइल की मिल्स है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमने देखी है कुल मिलाकर कितनी मिल हमारे पास है? 6 मिल। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान कुल मिलाकर 28 सूती वस्त्र मिलों के साथ सूती वस्त्रों का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इस दृष्टि से देखें तो 5 गुना तक
हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। जगहों के नाम आपको मैप के ऊपर भी भरने हैं, मानचित्र के अंदर भी भरने हैं। नए स्थान पूछे अगर आपसे तो वो भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, किशनगढ़, बांसवाड़ा, इसके अलावा भी हम देखेंगे भवानी मंडी है, जयपुर है। यहाँ वो महत्वपूर्ण रूप से क्या है, सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका विकास हुआ है। अब हालांकि सूती वस्त्र उद्योग का विकास खूब हुआ है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी समस्याएं हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बाधक के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो वो बाधक के रूप में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग को पीछे लेकर जाती है, वो कौन सी है, उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाया है, इसकी क्या वजह है, तो पहली बात तो सूती वस्त्र के लिए हमें चाहिए कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में हमें चाहिए कपास, और कपास राजस्थान में बहुत कम उत्पादित होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा संभाग जो है उन्हीं के अंदर थोड़ी बहुत कपास होती है, जो कि पर्याप्त कपास नहीं है, पर्याप्त कच्चा माल नहीं है। दूसरी बात, पूंजी की हमारे पास वैसे ही पुराने समय से ही कमी रही है, गरीबी के रूप में। तीसरी बात हम करें तो ऊर्जा संसाधन भी हमारे पास उतनी अच्छे नहीं है मशीनों को चलाने के लिए। चौथा, तकनीक, अभी भी मशीनें जो है वो ज्यादातर पुरानी मशीनें हैं जो कि ऊर्जा की खपत ज्यादा करती है और ज्यादा अच्छा उत्पादन नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ा जो कमी है वो है राजस्थान की शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, हम जानते हैं राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क प्रकार की है। इसलिए क्या है, जब स्पिनिंग की जाती है और वीविंग की जाती है, यानी कि सूत को काता और पिना जाता है, उस समय शुष्क जलवायु की वजह से धागा बीच बीच में क्या करता रहता है, टूटता रहता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए हमें समुद्र तटीय जलवायु या नम जलवायु, ठीक है, जबकि राजस्थान में कौन से, उसके विपरीत जलवायु पाई जाती है। इन सब वजहों से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास मुख्य मुख्य मिले और विकास में मुख्य बाधाएं कौन कौन सी हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तो हम तीनों रूप में इसको अलग अलग क्या कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरे उद्योग की तरफ, जिसका नाम रहेगा सीमेंट उद्योग के रूप में। चलिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास इसी रूप में हम देखेंगे कि कहां से विकास हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे और कौन कौन सी समस्याएं सीमेंट के विकास में आ रही है, सीमेंट उद्योग के विकास में। चलिए, सीमेंट उद्योग, सबसे पहले हम बात करें सीमेंट उद्योग जो है इसको आधारभूत उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादित होने वाले सामान का उपयोग दूसरे उद्योगों के विकास के लिए सहायक होता है। जैसे आप लोह इस्पात उद्योग है, उसको भी आधारभूत उद्योग बोलते हैं अपने। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोहा और इस्पात जब उत्पादित होता है तो उसी लोहे और इस्पात से हम मशीनरी बनाते हैं और वो मशीनरी जो है वो जगह जगह दूसरे उद्योगों के लिए क्या करती है, उत्पादन का कार्य करती है। वैसे ही सीमेंट उद्योग से जो हम सीमेंट बना रहे हैं, इस सीमेंट की वजह से और बहुत सारे उद्योग जो हैं वो चल रहे हैं। बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, जितने भी प्रकार के हमारे पास निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? सीमेंट के कारण हो रहे हैं। तो सीमेंट अपने आप में क्या है, एक आधारभूत उद्योग है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर सीमेंट उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में हो रही है। पोर्टलैंड सीमेंट, देखो दो प्रकार की सीमेंट की क्वालिटी चलती है, एक को बोलते हैं पोज़ोलाना सीमेंट और दूसरी को बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट वो होती है जिसके अंदर कच्चे माल को जलाकर एक तरीके से सीमेंट तैयार की जाती है, उसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो राजस्थान में सीमेंट की कौन सी किस्म उत्पादित होती है? पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसके उत्पादन के लिए कच्चा माल हमें क्या क्या चाहिए? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए? तो कच्चे माल में हमें तीन मुख्य चीजें चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सीमेंट बनाने में काम आती है, चूना पत्थर, अंग्रेजी में बोल देते हैं लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन, चूना पत्थर। दूसरी चीज हमें जो चाहिए इसमें मिला सकते हैं हम जिप्सम, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और तीसरा हमें चाहिए कोयला, इनको जलाने के लिए। मुख्य रूप से तीन कच्चे पदार्थ हमें चाहिए, कच्चा माल हमें चाहिए किस उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। अब जिस क्षेत्र में ये तीनों अवस्थाएं अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाए वहां पर सीमेंट उद्योग जो है वो स्थापित किया जाएगा। अब राजस्थान में जब सीमेंट उद्योग की शुरुआत हुई थी तब ये दोनों चीजें ज्यादा खोजी नहीं गई थी। जिप्सम
बाद में खोजा गया खनिज था राजस्थान में, और कोयला राजस्थान में ऑलरेडी था नहीं, बाद में खोजे गए भंडारे। तो मुख्य रूप से ये उद्योग डिपेंड था किसके ऊपर? चूना पत्थर या लाइमस्टोन के ऊपर। और इसकी सबसे उत्तम जो अवस्थाएं थी वो थी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर, यानी कि चूने पत्थर के ज्यादा भंडार जो है वो कहां पाए जाते थे? दक्षिण राजस्थान के अंदर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो दो महत्वपूर्ण जिले सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़, ये दोनों ही जिले सीमेंट उद्योग का स्थापित करने के लिए सबसे अच्छे जिले माने जाते थे शुरुआत में। फिर इनके पास लगने वाले जो दूसरे जिले थे, जैसे उदयपुर था, बूंदी था, कोटा था, इनके अंदर भी ये उद्योग धीरे धीरे करके क्या हो गया? फैल गया। तो राजस्थान में शुरुआत में जब सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ तो उसकी स्थापना का क्षेत्र मुख्य रूप से कौन सा था? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था राजस्थान का, जिसमें दो जिले सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ ये ज्यादा फेमस थे, और इनके निकटवर्ती जिलों के अंदर भी क्या हुआ? इस उद्योग का विकास हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ साथ दो नई चीजों की खोज भी हो गई थी, जिप्सम और कोयले की, और ये खोज ज्यादातर हुई हम जानते हैं किस क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में। कल भी पिछले वीडियो में हमने देखा था जिप्सम की पट्टी जो है वो ज्यादातर उत्तर और उत्तर पश्चिम राजस्थान के अंदर मिल रही है। दूसरा, कोयले के भंडार जो है वो भी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ये वाला जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा मिले। इसकी वजह से धीरे धीरे करके दक्षिण से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से सीमेंट उद्योग वर्तमान में किस ओर ट्रांसफर हो रहा है? पश्चिमी राजस्थान की ओर हो रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जिलों के रूप में सिरोही, पाली, ठीक है, जोधपुर, नागौर, इन जिलों के अंदर भी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? अब वर्तमान में सीमेंट उद्योग विकसित अवस्था में आ रहे हैं। तो पहला कारण इसका ये है जिप्सम और कोयले के अच्छे भंडार होना। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। दूसरी बात, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी उपलब्ध हो रहा है उसकी वजह से भी पश्चिमी राजस्थान में सीमेंट उद्योग ज्यादा विकसित अवस्था में आता जा रहा है। और तीसरी बात, इसको चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, जिसमें हम बात करें जैसे पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी सबसे ज्यादा अग्रणी जो जिले हैं राजस्थान के वो कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान के। तो गैर परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की खोज की वजह से भी पश्चिमी राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास क्या हुआ है? अधिक हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानांतरण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी राजस्थान की ओर अधिक हो रहा है? तो इसके पीछे कारण पहला यह है कि जिप्सम और कोयले के उपयुक्त भंडारों का होना। दूसरी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्या हो रहा है? पानी की आपूर्ति अच्छी हो रही है। तीसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं, जिनमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनकी संभावनाएं इस क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए ये क्षेत्र जो है वो सीमेंट उद्योग में अग्रणी स्थान बनाता जा रहा है। अब मुख्य रूप से हम देखते हैं कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थापित कहां-कहां हुआ है, उसकी हम बात करें तो मैंने जैसा बताया आपको कि शुरुआत में ये इन्हीं जिलों के अंदर ज्यादा स्थापित था। तो हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो निम्बा हेड़ा के नाम से एक जगह है चित्तौड़गढ़ की, निम्बा हेड़ा के नाम से सीमेंट उद्योग के लिए ये जगह जानी जाती है, निम्बा हेड़ा के नाम से। चंदेरिया के अंदर भी सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित किया जा रहा है, तो ये पुराने कारखाने हैं। उदयपुर में हम बात करें तो डबोक के नाम से एक जगह है जहां पर हवाई अड्डा भी है, उदयपुर का सैनिक हवाई अड्डा। डबोक के अंदर भी क्या है? सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित किया हुआ है। राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना जो स्थापित हुआ था वो बूंदी जिले में स्थापित हुआ था, और उस जगह का नाम था लाखेरी की जगह। कौन सी? लाखेरी जगह पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित हुआ था? बूंदी में स्थापित हुआ था। सन था 1915, और कंपनी थी एसीसी कंपनी के नाम से। एसीसी कंपनी ने सबसे पहले राजस्थान में 1915 में बूंदी के लाखेरी स्थान पर पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया था। कोटा के अंदर भी अपने आप में सीमेंट का कारखाना स्थापित है, कोटा खुद जिला हेडक्वार्टर के पास। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ आते हैं। देखिए आप, सिरोही की एक जगह है पिंडवाड़ा के नाम से, पिंडवाड़ा के नाम से। पिंडवाड़ा जो है वहां पर सीमेंट उद्योग जो है वो स्थापित है, सीमेंट का कारखाना लगाया गया है। पाली जिले के अंदर भी सीमेंट का कारखाना स्थापित है। जोधपुर जिले की एक जगह है खारिया खंगार के नाम से, नाम याद रखना है आपको, खारिया खंगार के नाम से। जोधपुर जिले का भोपालगढ़ एक तहसील है, और भोपालगढ़ तहसील का एक गांव है खारिया खंगार के नाम से। खारिया खंगार में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया हुआ है। नागौर की एक जगह है गोटन के नाम से। नागौर की कौन सी जिला है? जगह है गोटन के नाम से। तो गोटन और खारिया खंगार
ये दोनों सीमेंट में एक विशेष किस्म के लिए जाने जाते हैं जिसको बोलते हैं सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट के कारखाने राजस्थान में अगर आपसे पूछे जाए कि कहां स्थापित है तो दो जगह स्थापित है, खारिया खंगार और गोटन। खारिया खंगार है जोधपुर का, गोटन है कहां का, नागौर का। दोनों जगह पर सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित किए हुए हैं। जो गोटन वाली सीमेंट है ये जेके सीमेंट के नाम से जानी जाती है, जेके सीमेंट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है, राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग के कारखाने कहां-कहां स्थापित है उसमें ये हमने क्रम से बात कर ली है। ठीक है, अब राजस्थान में हमने देखा सीमेंट उद्योग का विकास तो अच्छा हो रहा है क्योंकि ये तीनों ही चीजें अब ठीक-ठाक अवस्था में हमारे पास मौजूद है। लेकिन कारखानों की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान में 19 बड़े कारखाने हैं सीमेंट के और 4 यहाँ पर मध्यम श्रेणी के कारखाने हैं जो न ज्यादा बड़े और न ज्यादा छोटे हैं। लेकिन लघु कारखानों की संख्या बहुत ज्यादा है, 104 लघु कारखाने सीमेंट के राजस्थान के अंदर स्थापित है। अब क्या कारण है ऐसा कि बड़े वाले तो थोड़े और छोटे वाले ज्यादा है? इसका कारण राजस्थान में 2-3 चीजें मुख्य काम कर रही है। एक तो ये चूना पत्थर के जो भंडार है ये एक जगह नहीं है, जगह जगह अलग अलग है। तो चूना पत्थर के भंडार जहां जहां भी है वहां वहां छोटे कारखाने स्थापित होते गए। दूसरी बात, इनको स्थापित करने में हमें पूंजी कम लगानी पड़ेगी, कम पूंजी के अंदर छोटा कारखाना स्थापित हो सकता है। और पूंजी की राजस्थान में पहले से क्या है, कमी है, बड़े व्यापारी वर्ग नहीं है, बड़े धनी लोग नहीं है, इसलिए पूंजी की कमी, चूना पत्थर की जगह जगह अलग अलग वितरण होना। और तीसरी बात अगर हम कहें तो बिजली की खपत ये भी बहुत कम है इन कारखानों के अंदर, थोड़ी बिजली की मात्रा से काम चल जाता है। इसलिए राजस्थान में छोटे लघु कारखाने जो है वो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के क्या है, ज्यादा है, बड़े कारखाने कम है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में कि क्या कारण है कि राजस्थान में सीमेंट के लघु कारखानों की संख्या बहुत अधिक है। कारण बताने आपको तो तीनों कारण आप बता दोगे। उत्पादन की दृष्टि से अब अगर हम बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में दूसरा नंबर रखता है सीमेंट उत्पादन में। पहला नंबर तो आंध्र प्रदेश का है क्योंकि वहां चूना पत्थर और भी ज्यादा है। तो दूसरा नंबर जो आता है वो किसका आता है, राजस्थान का आता है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से। संभावना क्या है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास की? बहुत अच्छी संभावना है राजस्थान में, लेकिन संभावना के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं भी हैं, कई प्रकार की समस्याएं भी हैं। समस्याएं वही है सेम टू सेम कि तकनीकी की अपने यहाँ कमी है, पुरानी तकनीक काम में ले रहे हैं, ऊर्जा संसाधनों की हमारे पास कमी है, पूंजी की हमारे पास कमी है। ठीक है, मानव संसाधन जो है वो प्रशिक्षित नहीं है, अपना प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। ठीक है, ये सारे कारण है। संचार व्यवस्था अपनी सही है, ब्रॉड गेज लाइन हमारी अच्छी नहीं है, रेलगाड़ी से अगर सीमेंट का परिवहन करना है तो ज्यादा अच्छी रेल सुविधा भी राजस्थान के अंदर नहीं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से इस सीमेंट उद्योग के विकास में बाधा आ रही है, समस्याएं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर इसके विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इसी का कारण है कि राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां जो है वो लगातार अपने कारखाने स्थापित करने में लगी हुई है। तो उन कंपनियों के नाम भी आपने घरों में अक्सर सुने होंगे, आपके घर में सीमेंट लाई जाती है, भवन निर्माण किया जाता है तो आप देखते होंगे कि श्री सीमेंट आ गई, लक्ष्मी सीमेंट आ गई, ऐसे नाम सुने ना आपने, वंडर सीमेंट आ गई, ठीक है, बिरला सीमेंट आ गई, बिनाड़ी की सीमेंट आ गई। बहुत सारे प्रकार की सीमेंट कंपनियां काम कर रही है, विदेशी कंपनियां भी काम कर रही है, ग्रेसिम विदेशी कंपनी है। ठीक है, ये सारी कंपनियां जो है वो अंबुजा सीमेंट आ गई। राजस्थान में बहुत सारी कंपनियां हैं सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरत है इन समस्याओं को दूर करने की। ऊर्जा की उपलब्धता बनानी पड़ेगी, पूंजी हमें चाहे तो सरकारी क्षेत्र से या किसी भी निजी क्षेत्र से लेकर आनी पड़े, पूंजी लेकर आनी पड़ेगी, प्रशिक्षित स्टाफ हमें लाना पड़ेगा, तकनीक हमें लानी पड़ेगी, अच्छी मशीनें हमें लगानी पड़ेगी। इन सब चीजों की वजह से हम इस उद्योग के अंदर अच्छा विकास कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास आज का टॉपिक, राजस्थान के मुख्य उद्योग, जिसमें 2 उद्योगों की हमने बात की, सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा सीमेंट उद्योग। आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैप में आप इन चीजों को जरूर भरिएगा, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि 2 नंबर का आपका मैप भी आना है। तो मैप आप साथ साथ भरेंगे तो बिल्कुल आपके अलग से आपको उसको सीखने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैप जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर वीडियो आपको मेरा ये अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट, लाइक बॉक्स जो भी आप चाहें वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।